हेलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 बाय अरुण कत्यायन। चैप्टर 2 क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन या फिर झूमिंग क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहाँ पर हम खेती करते हैं और खेती करते करते हमारी उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति जब ख़त्म होने लगती है, हम एक ही चीज़ की खेती बार बार उसी जगह पर कर रहे हैं और खाद और ये सारी चीज़ें हम उन्हें कम दे रहे हैं, तो उस जगह की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होता है कि उस जगह को छोड़ करके लोग दूसरी जगह के पेड़ पौधे काट करके दूसरी जगह पर खेती करने चले जाते हैं और जहाँ पर हम पुराने जगह पे खेती कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं वो लोग। तो इस तरीके की जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं, झूम कल्टीवेशन, झूम खेती, लैंड रोटेशन। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा कहाँ पर किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होता है हमारा इंडिया का वहाँ पर, और छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में, वहाँ पे एमपी में, और जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं इन सब जगहों पर इन सारी चीज़ों की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि यहाँ पर हमारा लैंड फिक्स रहता है, लैंड जो है वो हमारा क्या है, फिक्स है, लेकिन जो हमारा क्रॉप है वो रोटेट होता रहता है, मतलब क्रॉप हमारे बदलते रहते हैं। जैसे कि हमने एक साल लिया राइस, व्हीट एंड मूंग, हमने तीन चीज़ों की खेती की है, राइस, व्हीट और मूंग। अगले साल हम क्या करते हैं, हमने राइस लिया लेकिन व्हीट की जगह पर हमने क्या ले लिया, मस्टर्ड ले लिया, और मूंग की जगह पर हमने क्या किया, चिली ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉप को अपने बदल दिया। तो क्रॉप हम जब साल दर साल अपने क्रॉप को बदलते जाते हैं, अपने फसल को बदलते जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर इको फार्मिंग कहते हैं। इसको तीन तरीके से, तीन लेवल में इसे बांटा गया है। पहला क्या है कि जब हम ऐसी खेती करते हैं और जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ हमारी फैमिली की जो नीड होती है उसे पूरा करना होता है, सिर्फ फैमिली की नीड को, तो उसके लिए जो हम खेती करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें हमारा इनपुट तो बहुत लो लगता है और साथ साथ हमको आउटपुट जो मिलता है वो भी लो ही मिलता है। और यदि हम इसको जब अपने इनकम के सोर्स के रूप में यह खेती करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं, कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि हमें इससे कितना इनकम मिल सके, तो उस वक्त जो इसका इनपुट होता है वो हमें हाई मिलता है, मतलब हमारा इनपुट हाई जाता है और आउटपुट जो हमें मिलता है वो भी हाई मिलता है। और यदि हम इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर नेचर के लिए अपने उसको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और इसका मेन उद्देश्य यह रहता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस बना रहे, उसका एक बैलेंस बना रहे। तो उस लेवल पे जब हम खेती करते हैं तो हमारा इनपुट उसमें लो लगता है, परंतु आउटपुट जो हमें मिलता है वह बहुत हाई मिलता है। जो नेचुरल फार्मिंग, इसे यदि किसे नेचुरल फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, और साथ साथ इसको कई अन्य नाम जैसे इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड परमाकल्चर, इतने नामों से जाना जाता है। परमाकल्चर के नाम से भी हमारा इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है इसको हम एग्रीकल्चर की भाषा में परमाकल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है इसके मेन थ्री पिलर्स हैं। पहला है जीनोटाइप, और दूसरा है ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग, और थर्ड है मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस। तो जो हमारा जीनोटाइप होता है इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप सीड, जो हमारे सीड होते हैं वो हम कितने, जो भी हम सीड यूज़ कर रहे हैं, हम उसके बाद जितना भी सीड यूज़ करते जा रहे हैं उनसे जो भी हम सीड प्राप्त करेंगे तो हम यह ध्यान रखेंगे वो सीड जेनेटिक रूप से प्योर होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी, कोई उसमें रोग नहीं लगा रहना चाहिए। तो इस तरीके के जब हम सीड प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप। सेकंड है जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग। जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग में क्या होता है कि हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फील्ड है, अब उस फील्ड में हम जो प्लांट लगा रहे हैं वो किस तरीके का लगा रहे हैं, उनको लगाने का तरीका क्या है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, देख रहे हैं एक प्लांट से जो दूसरा प्लांट है इनको हमने स्क्वायर के रूप में लगाया हुआ है,
स्क्वायर ग्रुप में जब हमने इस तरीके की खेती करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सिमेट्री ऑफ प्लांट। दूसरी जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमने प्लांट्स जो लगाया हुआ है, लेकिन इसको हमने ट्राइंगल के शेप में लगाया हुआ है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मैनेजमेंट प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि पहले हम कोई खेती कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, किस टाइम पे हम वो खेती कर रहे हैं, कितने स्पेस में कर रहे हैं, क्रॉपिंग हमारा पैटर्न क्या है, या फिर हम कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं वो खेती करने के लिए, और हम रोग से लड़ने के लिए उनमें जो बीमारियां लग रही हैं कौन कौन सी दवाएं यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। और प्लांट्स को जब हम कटाई करते हैं इसके बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं टोटल, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, वो सारी हमारी आती हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि कोई एक पैटर्न जो कि हमारा उस किसी एक क्षेत्र में वहाँ पे जितने किसान होते हैं वो किसी सिर्फ स्पेशल एक पैटर्न को जब अपना करके खेती कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यहाँ पे हमारे किसान जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि चावल लगाए, और चावल लगाने के बाद फिर वो गेहूँ लगा दिए। तो चावल और गेहूँ, चावल गेहूँ वो इस पैटर्न को अपना रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ का उत्तर प्रदेश का क्रॉपिंग पैटर्न। हम इसकी जगह पर कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे कि हम चले गए राजस्थान साइड चले गए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चूँकि पानी जो होता है वह इतना उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है वहाँ चावल की खेती ना के बराबर होती है। तो वहाँ पर वो लोग गेहूँ उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं, तो वहाँ पर गेहूँ और बाजरे का क्रॉप रोटेशन चल रहा है, क्रॉप पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ के मैक्सिमम किसान चूँकि वीट और बाजरा की खेती कर रहे हैं, इसलिए वहाँ का ये क्रॉपिंग पैटर्न है। तो जहाँ के मैक्सिमम किसान किसी एक फसल को फॉलो कर रहे हैं, कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है ये क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्लस क्रॉपिंग पैटर्न को जब दोनों को जब हम एक साथ मिला करके करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम क्या है, जब किसान जो होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है कि क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी या फिर फॉरेस्ट्री, इन सब से माध्यम से वो अपना इनकम जो होता है उसका वो इंक्रीज करने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनकम इंक्रीज कर सके। उसके लिए वो क्या करता है, खेती करता है, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इन सब की मदद से वो कैसे भी अपना इनकम इंक्रीज कर सके। तो इसमें जो वह तरीका अपनाता है उसे क्या कहते हैं, फार्मिंग सिस्टम उसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, तो मिक्स्ड फार्मिंग को हम ये जान सकते हैं कि हमने खेती, किसान जो होता है वो खेती तो करता ही है, वो फसलों को उगाता है, लेकिन जब वो खेती करने के साथ साथ क्या करे कि लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग, इन सब का भी एक साथ इन सब चीज़ों को भी करने लगे। वो खेती करेगा, खेती के साथ साथ बी कीपिंग भी करेगा, या फिर मछली पालन भी करेगा, वो मुर्गी पालन भी करेगा, या फिर जानवरों को पाल रहा है वो। तो जब वो कई सारी चीज़ों को एक साथ करता है अपनी खेती के साथ साथ, तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है सोल क्रॉपिंग या फिर सॉलिड प्लांटिंग किसे कहते हैं, तो किसी सिर्फ एक वेराइटी, कल्टीवेशन ऑफ वन क्रॉप, वेराइटी अलोन इन प्योर स्टैंडर्ड एट नॉर्मल डेंसिटी इन सर्टेन टाइम एंड प्लेस, किसी एक स्पेशल समय और किसी एक स्पेशल प्लेस पर, एक स्थान पर जब हम किसी एक ही प्लांट, एक ही वेराइटी की खेती करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सोल क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या है, इस सिंगल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग, इसे कहते हैं ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर। हम एक जगह पर एक ही खेती बार बार, एक ही फसल बार बार उगा रहे हैं, बार बार कई सालों तक उगा रहे हैं वही फसल, तो इसे क्या कहेंगे, मोनोकल्चर। उदाहरण के लिए जब आप जाते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल साइड जाते हैं, तो उधर साइड हमें क्या देखने को मिलता है, उधर साइड लोग ज़्यादा से ज़्यादा चावल की खेती करते हैं, ठीक है। तो
एक ही वो चावल ही चावल बार बार उगाते हैं, तो इसलिए वहाँ का क्या होगा, वहाँ पर लोग मोनोकल्चर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंडेक्स क्या है? जब हम कोई फसल, एक साल में हमने कितने फसल उगाए, एक साल में हमने एक फसल उगाया, तो जब हम एक फसल को उगाएंगे और उसको टोटल हमने जितने एक फसल उगाया और हम उसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुणा करने पर कितना है, 1 इंटू 100 बराबर 100, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी कितनी होगी, वो 100 होगी। यदि एक की जगह हमने एक साल में 2 फसल उगाया, तो 2 साल यदि 2 उगाया तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। इसकी जगह अगर हमने 3 फसल, एक साल में हमने 3 फसल उगाया है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो एक साल में हम कितने फसल उगा रहे हैं वो, और उसमें 100 के यदि हम गुणा कर देते हैं तो उससे हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारे सामने आ जाती है। इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो लगभग कितनी है, 136%। ठीक है, इंडिया की, हमारे पूरे भारत की लगभग इतनी 136% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप। जब हम 2 या 2 से अधिक फसल एक फिक्स रेशियो में उगाते हैं, जैसे कि हमने 2 फसल लिया है, वीट और मस्टर्ड। वीट और मस्टर्ड का हम एक साथ खेती कर रहे हैं एक ही खेत में, लेकिन इनका एक फिक्स रेशियो हमने रखा है, क्या है, 9:1। अब 9:1 जैसे कि हमने 9 रो लिया है वो वीट का लिया है, और 1 रो हमने जो लिया है वह किसका लिया है, मस्टर्ड का लिया है। तो हम 9 रो पहले वीट का लगाएंगे, फिर 1 रो मस्टर्ड का, फिर हम 9 रो वीट का लगाएंगे, फिर 1 रो मस्टर्ड का। इस तरीके से हम एक रेशियो में इनकी फसल जो है वो लगा करके इनकी खेती करते हैं। तो जब हम 2 या 2 से अधिक फसलें किसी एक फिक्स रेशियो में करते उनकी खेती करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट नेचर और डिफरेंट हैबिट के पौधे जो होते हैं उनको एक साथ में हम उगाते हैं। जैसे ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम, इनके साथ में हम मेज की खेती कर रहे हैं। तो मेज और ग्रीन ग्राम दोनों की हैबिटें थोड़ी अलग अलग होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इनको अलग अलग इनके जो होते हैं हैबिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके की खेती जब हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग। जबकि कंपेनियन क्रॉपिंग जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी 2 अलग अलग पौधे लगाते हैं, एक साथ उनकी खेती करते हैं, लेकिन दोनों पौधे एक दूसरे को, दोनों ही पौधे सॉलिड प्लांट्स होते हैं और वो एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंपेनियन क्रॉपिंग। उसके बाद आता है मल्टी स्टोरेज या फिर मल्टी लेवल क्रॉपिंग जो होता है। मल्टी लेवल क्रॉपिंग में ये होता है कि हम 2 या 2 से अधिक प्लांट इसमें लगाते हैं, लेकिन वो सभी प्लांट एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे शुगर केन प्लस मस्टर्ड प्लस ओनियन, हमने 3 फसल लगाया। जो पोटैटो या फिर ओनियन, अब इसको जो होता है हमारा पोटैटो या ओनियन है, इसको धूप की आवश्यकता थोड़ी कम होती है, तो इसलिए हमारा मस्टर्ड और शुगर केन जो होगा ये हाइट में इनसे लंबा होगा, और ये जो इनके किनारे किनारे लगाने से क्या होता है कि धूप को सीधे पोटैटो पे पड़ने से रोकेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा शुगर केन जो होगा उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और ओनियन या फिर पोटैटो जो है इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हम 2 या 2 से अधिक फसलें लगाते हैं जो कि एक दूसरे को सहायता देते हैं, उनकी लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे फसल मल्टी लेवल या मल्टी क्रॉपिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग जहाँ पर 2 फसल हम लगाते हैं, 2 या 2 से अधिक, दोनों से हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कि हमने 2 फसल लगाने से प्रॉफिट सिर्फ एक फसल लगाने से ज़्यादा मिले, तो ऐसे जब हम खेती करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग जब हम 2 या 2 से अधिक फसलें लगाते हैं और इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता कि हमें एक फसल इतना यूज़ करना है फिर दूसरा फसल इतना यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं देखते, बस लगा देना है। 2 फसल लगाएंगे या 3 फसल लगाएंगे, लगा देंगे, कितना लगाएंगे इसका कोई रेशियो नहीं रखेंगे। इस तरीके से जब हम खेती करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है ये सबसे पहले जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, सबसे पहले किसने किया था, तो एल एफ लिडजी ने सन 1928 में किया था, सबसे पहले साइंटिफिक स्टडीज की थी इन्होंने। नेक्स्ट है सीक्वेंस।
सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या है? जब हम खेती एक सीक्वेंस एक लाइन से करते हैं, जैसे हमने पहले क्रॉप की लगाई और उसका पूरा लाइफ टाइम जो है वो यहाँ पर आकर के ख़त्म होता है। यहाँ पर इसकी कटाई करनी है। अब इसकी हमने कटाई की और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर दूसरा क्रॉप लगाया और दूसरा क्रॉप हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक चला। अब इसके बाद हम दूसरे क्रॉप की अपनी कटाई करते हैं यहाँ पर और यहाँ से तीसरा क्रॉप जो होता है वो हम तीसरा लेते हैं। उसके यहाँ पर तीसरा क्रॉप खत्म होता है, उसके बाद हम तीसरा क्रॉप काटते हैं, उसके बाद हमें अगर नेक्स्ट क्रॉप लगाना है तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे। तो इस तरीके से हम एक सीक्वेंस में एक लाइन से पौधों को लगाते हैं और उनको टाइम से काटते जाते हैं। तो इस तरीके की जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग और साथ में इसे नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है? इसमें हमने एक फसल लगाया और उसका टाइम पीरियड यहाँ से हमें इसको काटना है, लेकिन उसकी कटाई से हमने पहले ही क्या किया? दूसरी फसल ले ली। यहाँ पर हमने दूसरा फसल लगा दिया, फिर उसकी कटाई हुई नहीं है, हमने दूसरी फसल लगा दी। मतलब हमें उसे 10 दिन बाद या 12 दिन बाद 15 दिन बाद उसको काटना है, लेकिन उससे पहले हमने 10 या 15 दिन पहले उसकी क्या की? इतने समय पहले ही दूसरे फसल की बुआई कर दी। अब इसकी बुआई के हम जितने दिन बाद यह पहली फसल हमारी पक रही है उसके बाद हम उसे काटेंगे। तो और सेम उसी तरीके से हमने इसको कटाई कर ली, तब तक हमारा पहला प्लांट जो था वो ग्रोथ कर रहा है और इसको भी कटाई से पहले हम यहाँ पर जो तीसरी फसल है वो ले लेंगे। तो इस तरीके से जब हम एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। डॉक्टर सहर सिंह बैंस जो थे, इन्होंने ये सजेशन दिया कि जो हमारा रिले क्रॉपिंग है यह पैटर्न सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है हमारा, वहाँ पर ये यूज़ करने के लिए इन्होंने सजेशन दिया कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में रिले क्रॉपिंग को करना चाहिए यहाँ के लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी स्टोरेज मल्टी लेवल। जो मैंने अभी आपको खेती बताई थी उसमें जैसे कि हमने पोटैटो लगाया था जो कि छोटा सा प्लांट था, वो क्या करेगा? उनके जो बड़े बड़े वाले उनके प्लांट्स हैं, जैसे कि धूप के लिए हो गया, तो ये इनको छाया देंगे और हमारी जो ये प्लांट है इनको ज़्यादा सीधे धूप नहीं मिलेगी और ये अच्छे से ग्रोथ कर सकेंगे। और उनके पास में ऐसे प्लांट होंगे जिनको धूप की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम छोटे के पास में उससे बड़ा या फिर उससे ज़्यादा धूप चाहने वाले प्लांट्स को ऐसे प्लांट्स को लगाते हैं। और इनके जो रूट होते हैं हम ध्यान देते हैं कि उनके रूट ऐसे होने चाहिए कि एक रूट जो कि सबसे नीचे तक जाना चाहिए, वो नीचे से अपने पोषक तत्व को, जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए, वो मिट्टी के निचली सतह से प्राप्त करेगा। जबकि एक प्लांट ऐसा होगा जो कि मिट्टी के ऊपरी सतह से ही अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करेगा और एक प्लांट जो कि मीडियम, जो कि बीच वाले सतह से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से कोई भी फसल जो होगा वो किसी भी दूसरे फसल से प्रतियोगिता नहीं करेगा, उनसे खाद या पानी के लिए उनसे फाइट नहीं करेगा और अच्छे से वो भी ग्रोथ करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोनों से हर फसल से उपज प्राप्त होगी। नेक्स्ट है टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग क्या है कि मार्स जो हमारा प्लेनेट है, मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह, अब उस ग्रह पे हम पृथ्वी की तरह कैसे खेती करें, वहाँ पर हम कैसे फसलों को उगाएं, तो इस तरीके की खेती के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो टेरा फार्मिंग कहलाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे प्लांट्स का निर्माण कर रहे हैं जो कि मार्स पर ग्रोथ के लिए सहायक हो। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी फार्मिंग को हम टेरा फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या होता है कि जो ऐसे खेती करना जैसे कि प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सॉइल, जहाँ पर मिट्टी की आवश्यकता ही ना हो। अब बिना मिट्टी की खेती कैसे करेंगे? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लांट है और इसके ये देखिए जड़ है जो ये बिना मिट्टी के हैं, इनमें मिट्टी नहीं लगी हुई है, ये बिना मिट्टी के है। तो अब इनको ये जो छोटे छोटे यहाँ पर लगे हुए हैं, पाइप लगे हुए हैं, तार गए हुए हैं, इनके जरिए हम इनको थोड़े थोड़े मात्रा में पानी, खाद जो भी इनको चाहिए होता है वो देते रहते हैं, जिसके कारण इनको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती और इनको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और ये बिना मिट्टी के ही ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके की जो खेती होती है इसमें लगभग 98% तक वाटर हमारा सेव हो जाता है और 60% जो होता है वो हमारा केमिकल सिर्फ 60% तक उसकी
बचत होती है और पेस्टिसाइड का लगभग 0% यूज़ होता है। यहाँ पर 100% हमारा पेस्टिसाइड बच जाता है, हमें उसमें पेस्टिसाइड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो खेती हुई थी, इसके लिए सबसे पहले अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो नासा है, नासा ने 1997 में इसकी खोज की थी। उसने क्या किया था कि रसिया का एक स्पेस स्टेशन था, रसिया का स्पेस स्टेशन, वहाँ के लोग क्या हुआ कि अब स्पेस स्टेशन पे है तो वहाँ पर मिट्टी तो होगी नहीं, तो खेती कैसे करेंगे वहाँ पर? वो खेती के अपने लिए यहाँ से खाना पहले से ही लेकर के जाते हैं, जितने दिनों को वहाँ पर उनको रुकना है उतने दिन का भोजन वो साथ लेके जाते थे। तो इन्होंने ये तरीका भी अपनाया कि वहाँ पर वो भोजन साथ में लेके जा सकते हैं, प्लस साथ-साथ अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी खेती इस तरीके से कर सकते हैं बिना मिट्टी के। तो इस तरीके के लिए नासा ने एरोपोनिक्स की तरीके की खोज की थी। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 2 खत्म होता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।